राज्यसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन चुनावों के वक्त लगी खरीद फरोख्त की चिंगारी अब आग पकड़ती दिख रही है। चुनावों तक बैकफुट पर चल रही बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर होती जा रही है। अब तक जहां कांग्रेस बीजेपी को खरीद फरोख्त के आरोपों पर घेर रही थी, वहीं अब बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया था। वहीं अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने खरीद फरोख्त के लिए बाड़ाबंदी की थी। सतीश पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार को कांग्रेस विधायकों की 10 दिन तक घेराबंदी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि 10 दिन में सरकार ने 23 लोगों के साथ डील की है। वो कौन लोग हैं, इनकी पहचान की गई है। पूनिया ने इतना ही नहीं बल्कि ये भी आरोप लगाया कि ये वो लोग हैं जिनको 10 दिन में खानों का आवंटन हुआ है, या औद्योगिक क्षेत्रों में प्लाट अलॉट किए गए हैं, या फिर सीधे उनके खाते में कैश ट्रांसफर हुआ है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो गहलोत खुलासा करे कि किस व्यक्ति ने प्रलोभन दिया था। कटारिया ने कहा कि अगर कांग्रेस अपनी बात साबित नहीं कर पाती है तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहीं सीएम गहलोत ने बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया था, जिस पर पलटवार करते हुए पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी के जमाने से नेता रहे हैं, लेकिन मुझे कई बार उनकी अज्ञानता पर अफसोस होता है। उनसे कोई ये पूछे कि इस समय देश में राष्ट्रपति कौन है, निश्चित रूप से जो जानते होंगे वो यही बताएंगे कि वह दलित समाज से हैं। पूनिया ने कहा कि अगर बीजेपी दलित विरोधी होती तो देश के सिंहासन पर किसी दलित का चेहरा नहीं होता। क्योंकि एक दलित खड़ा हो गया था कांग्रेस से, ये दलित विरोधी लोग हैं बीजेपी वाले, इसलिए इन्होंने जानबूझ करके नील डांगी को हराने के लिए इन्होंने खड़ा किया। विधायक लोगों ने जवाब दे दिया उनका। खैर, अब इतना तो तय है कि जब तक खरीद फरोख्त की सच्चाई जनता के सामने नहीं आ जाती, तब तक ये मुद्दा प्रदेश की सियासत में गूंजता दिखाई दे सकता है।